ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का हमारा प्रसंग होगा रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय ध्वनि, रावण का मूर्छा टूटना। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीझन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सिमोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गही बहु विधि समुझावा, भोर भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर, क्रोध से दांत काट कटकटा कर दौड़े। धाये जो मरकट बिकट भालु, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार, मारत भज चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी, पुनि रावण लियो। चाहू दिशि चपेट ही मारी, न कहीं विदारी दिन विदारी तन व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर बिदेड़ कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित हो निमिषे, महु कृत माया विस्तार। देख, बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जबकि नते ही पाखंड, भये प्रकट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए।
बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जोगिन कहे गहे कर बाल, कहात मनुज कपाल, करि खसद सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर, मुख बाई दामहि खान, तब लगे की सपरान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यही ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जहां जाई मरकट भागे, तहां बरत दिखाही आगे, भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसय बालू। बानर भागकर जहां तहां जाते हैं, वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस, गरजेऊ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। बानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीनहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि, तेहि कीन कपट बहुरी। हा रामा, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे से विपुल हनुमान, धाये गहे पासान, तिन राम घेरे जाई, चहु दिसि बरुत बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई, दहाँ दिस लंगूर बिराजते ही मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने ना पावे, उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालहि। दे प्रभु देखी हरस विषाद, सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर कहीं तीर कोपि निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी
शोभा पा रहा है, मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाण घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देख कर देवता हर्ष और विषय युक्त हृदय से जय जय ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विकत कपि भालु हर से, बिटप गिरि हरि सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कबि त्यों तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुरसिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शेष समुदायी, और जिमि प्रीति लाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विषेखा, और राम विभीषण तन बन देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीत की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके,
नाथ जियत राम अनुबलता की, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गए गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर सकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रकट भय नभ जाहता केतु। उसी समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाह हो नयति लागा, भय परब बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी कुर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रूदहि पविपात, नभयति बात बाह डोलत मही, बरसहि बलाहक रुधिर कचर जय सुफ, अशुभ अतिशक को कहीं, उत्पात अमित अमित बिलो की नभसुर, बिकल बुलाहि बोलहि जय जय, सुर सभय जानि कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भई। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगी, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। ये श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभिकर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, लय सिर बाहु चले नराचा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे
30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरज्यो मरत घोर रव भारी, कहा राम रन हतो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सरिदी गज भूधर। धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीसा। प्रविशेष निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देख कर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल बाज दुंदभि गागहि। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु भालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले,
हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। जलु नील गिरि पर तड़ित पट समेत उड़गन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हूँ। कृपा दृष्टि करि भ्रष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुख धाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।